साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। बहुजन समाज पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बात करें मार्च के महीने की, एक ऑल इंडिया बैठक भी हुई जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी मौजूद था। उस बैठक में कहा गया कि अपने बूथ को कंप्लीट करिए, 1 साल होने को है। और बसपा सुप्रीमो में हाल ही में उत्तर प्रदेश की फिर से बैठक बुलाई और उत्तर प्रदेश की बैठक में तमाम बिंदुओं को सामने रखा। और बसपा सुप्रीमो ने फिर से कहा कि एसआईआर के फॉर्म के बाद जो बूथ कंप्लीट नहीं हुए हैं या जो बूथ बड़े हैं उनको कंप्लीट किया जाए। तो बसपा पहले चुनाव से पहले जो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो अपने बूथ को मजबूत करने के, अपने वोटर्स के वोट वापस लाने के लिए इस पर लगातार समीक्षा पदाधिकारियों को भेज रही है। हाल ही में चर्चा हो रही है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की, जो कभी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे आज तमाम दलों में दिखाई दे रहे हैं। और तमाम दलों में जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो बसपा के द्वारा तैयार की गई ये पौध थी और जिसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी छोड़कर वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में दिखाई दे रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो ने इस बात का विचार बनाया कि हमने तमाम नेताओं को मौका दिया, जिसके बाद वो नेता तैयार हुए। और नेता तैयार होने में जो बैकडोर से एक सपोर्ट होता है, किसी समाज का हो, चाहे फिर बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी हो, SC ST हो, उसके पीछे एक टीम और लगती है जो कमेटी के मेंबर से मुलाकात कराती है और नेताओं को तैयार करवाती है। इसी बीच मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता थे पार्टी में और एक बड़े कद में रखते थे, मगर वोटर्स को जोड़ने में और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बढ़ाने में जो रोल नौशाद अली और जाफर मलिक, जी हाँ, जाफर मलिक पसमंदा समाज के एक बड़े नेता हैं। और आपको बता दें ऐतिहासिक रूप से बहुजन समाज पार्टी में लगातार सक्रिय रहे, तमाम समाज के लोगों से मुलाकात कराना, बात कराना, तमाम पद पर उन्होंने काम किया। मगर मौजूदा हालात को देखकर बसपा सुप्रीमो ने इस वक्त नौशाद अली के साथ जाफर मलिक को भी आगे बढ़ाया है। जाफर मलिक इस वक्त उत्तर प्रदेश के पश्चिम के मंडलों को देखते रहे, उसी के साथ उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी बीच में दी गई। लगातार बसपा को जहां पे जिस नेता की जरूरत है उस नेता को लगातार फेरबदल करके कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से वो वोटर कहीं ना कहीं जुड़ जाए। मौजूदा समय में आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि मुस्लिम समाज किस ओर जा रहा है, मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी इस प्रयास में है कि मुस्लिम समाज अपने पुनः घर वापस आए, 2007 के तर्ज पर 2027 की सरकार बने। इसी बीच जाफर मलिक को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बसपा सुप्रीमो ने उतारा है। जाफर मलिक सहारनपुर पहुंचे, सहारनपुर के कार्यालय में जाफर मलिक की बैठक हुई। उसमें एक और मुस्लिम चेहरा मौजूद था जिसको आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा। तमाम सहारनपुर की चर्चा में आते हैं हाजी सरफराज राइन। तो हाजी सरफराज राइन भी उस बैठक में मौजूद थे, उनके साथ नरेश जाटव। और बहुजन समाज पार्टी में एक युवा, कहीं ना कहीं भीम आर्मी ने जब आजाद समाज पार्टी बनाया, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनने का प्रयास किया, जब तक कि संगठन के तौर पर काम कर रहे थे तब तक कि तमाम चेहरे उनके साथ लगे हुए थे और बसपा को मजबूत कर रहे थे। मगर फिलहाल उपकार बावरा भी वहां देखे गए, उपकार बावरा भी मौजूद थे उस बैठक में। युवाओं से लगातार टच बनाने के लिए युवा लोगों को आगे किया जा रहा। वहीं पर मुस्लिम समाज के बीच में, उनके बीच में उसी समाज का नेता प्रेजेंट करना, जैसे नौशाद अली और जाफर मलिक लगातार लोगों के बीच भेजे जा रहे हैं। एक वीडियो आपके सामने आएगा, कुछ फोटोज आई होंगी जिसमें आपको सुनाई देगा क्या कुछ कहा जाफर मलिक ने। और जाफर मलिक के बारे में हम बता दें, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो के बड़े करीबी रहे। करीबी इन द सेंस पार्टी में उस दौर से लगे हुए हैं जब बसपा सुप्रीमो खुद चिन्हित करती थी, आज भी चिन्हित करती, मगर मंडल वाइज जिम्मेदारी बदलती रहती हैं। मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में एक अरसे से लगे हुए हैं, जहां पे तमाम नेता भागते नजर आए
दूसरी पार्टी में, फिर चाहे शासन सत्ता में बैठे लोग हों या विपक्ष मजबूत हो रहा तो उस ओर जाते दिख रहा हूं। मगर जाफर मलिक एक अरसे से बसपा के साथ लगे हुए हैं और लगातार पार्टी की गतिविधि बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त ये सहारनपुर का ये वीडियो है जहां पर उन्होंने बैठक की। मुस्लिम समाज और पोलिंग बूथ, खास करके जो बहुजन समाज का बूथ कमेटी है उसको कंप्लीट करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। बूथ सिर्फ कंप्लीट नहीं किया जा रहा, बसपा सुप्रीमो के संघर्ष को भी बताया जा रहा है। जहां पर दूसरी पार्टियां बसपा सुप्रीमो निकल नहीं रही, बसपा सुप्रीमो कार्य नहीं कर रही, उन्होंने बता दिया कि बसपा सुप्रीमो उस दौर में चलती थी जब जब रोडें कच्ची हुआ करती थी, ईंटे पत्थर से रोडें जिस पर साइकिल पर चलकर बसपा सुप्रीमो जाया करती थी, साइकिल पर बैठकर, माफ करिएगा, जाया करती थी। तो ये सभी बात उन्होंने सामने रखी। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी में नए नेताओं को निकालने का दौर जो चालू हुआ है, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी में ये जो नया फॉर्मेट आया है, नए नेता निकाले जाए, चाहे फिर बैकवर्ड के हों, माइनॉरिटी समाज के हों या SC/ST हों, लगातार पार्टी की कमेटी में फेरबदल होना, सभी पदाधिकारियों को अलग अलग मंडल में लगाकर वहां पर समाज को जागरूक करना, कैसे आप देखते हैं? और बहुजन समाज पार्टी में आज के वक्त पर जिस तरह से SIR होने के बाद जो जहां पर बूथ पर वोटर्स बढ़े हैं या कहीं बूथ बढ़ी हैं, तो उसकी समीक्षा करना, कमेटी दोबारा बनाना कितना सक्रिय होगा ये आने वाला समय बताएगा। मगर फिलहाल बसपा सुप्रीमो की नज़र लगातार SIR के मामले पर बनी हुई है, उसके साथ अपने बूथ को कंप्लीट करना, अपने लगातार हर सेक्टर में जो वोटर्स बढ़ रहे हैं उनके नाम जुड़वाना, इन सब पर ध्यान रखा जा रहा है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे जल्द ही। बारे में आप जानते हैं, ज्योतिबा फुले जी के बारे में आप जानते हैं, नारायण गुरु जी के बारे में आप जानते हैं। इन महापुरुषों ने बहुजन समाज को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया है और इनके जीवन से आधारित सारी बातें आप लोग जानते हैं। तो अब कोई ज्यादा बात आपके बीच में नहीं रखी जाए, क्योंकि हर तरह हम इन्हीं बातों पर बात करते हैं। अब ज्यादातर मैंने देखा है कि मुझसे भी ज्यादा, हमसे भी ज्यादा जो हमारे बीच में सामने सम्मानित साथी बैठे हैं, इन्होंने सारे संघर्षों को देखा है। इन्होंने मान्यवर काशीराम जी के संघर्षों को भी देखा है, क्योंकि आज मान्यवर काशीराम जी के संघर्षों की बदौलत ही आज जाफर मलिक जैसे व्यक्ति को बोलने का मौका मिला है, आज विजय सिंह जैसे व्यक्तियों को बोलने का मौका मिला है, नरेश जी के जैसे व्यक्तियों को बोलने का मौका मिला है। ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि मान्यवर काशीराम जी ने अपने जीवन का पूरा बलिदान देकर इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत कहने में बहुत आसान बात लगती है, मगर गंभीरता से सोचने की बात है। पूरा जीवन लगा दिया अपना, और आज जो दूसरे तरीके के लोग जो बहुजन समाज पार्टी के मिशन को नहीं जानते, वो कहीं भी खड़े होकर कह देते हैं बहन जी के बारे में। जरा गौर कर देखिए कि बहन जी ने, माननीय काशीराम जी ने पैदल चल करके जहां आज हम जाना पसंद नहीं कर रहे, हम बार बार कह रहे हैं कि बूथ तक जाना है, और बहन जी ने, माननीय काशीराम जी ने साइकिल से चल कर, पैदल चल कर पथरीली सड़कों पर, आज आप चिकनी सड़कों पर नहीं चल पा रहे, आज हम लग्जरी गाड़ियों से नहीं जा पा रहे, अच्छी सुविधाओं से नहीं जा पा रहे। और जब कैसी सड़कें थी, पथरीली सड़कें थी, कंकरीली सड़कें थी, धूल उड़ती थी, जब साइकिल भी चलती थी, उन धूल में चलकर, उन सड़कों में चलकर हम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज उसी लड़ाई की बदौलत उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार आप लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। किस तरीके से सरकार बनाई है, किस तरीके से हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने पैदल चलकर, कुछ ऐसे भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे जो पैदल जाते थे, एक रजिस्टर थैले के अंदर रखते थे और जाकर गांव-गांव बूथ बनाने का काम करते थे। आज तो अरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं
क्या तो हो सकता है कि अगर हमारे पास 4 पहियों की गाड़ी नहीं होगी तो मोटरसाइकिल घर पर जरूर होगी, मगर मोटरसाइकिल गाड़ी सब सुविधा होने के बाद 16 मार्च को बहन जी ने ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई थी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी मीटिंग बुलाई थी और उसमें एक ही बात कही थी कि आप लोग जाकर ग्राउंड पर जाकर सेक्टर का बूथ का सही करके ओरिजिनल गठन कर लो, मैं नाम मैं मोबाइल नंबर के, अगर तुमने ये सही करके गठन कर लिया तो उसमें सरकार बनाने का काम करूंगा।